दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंच। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने। गीत और संगीत की महफिल के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, खुशामदीद। आज की हसीन रात हमेशा की तरह अपने दामन को गज़ल और नज़्म के हसीन सितारों से सजाए। आप तमाम चाहने वालों का, आप तमाम मोहब्बत करने वालों का इस्तक़बाल करती है। दोस्तों, मोहब्बत करने वालों की महफिल, चाहने वालों की महफिल, प्यार करने वालों की महफिल। दिल के अफसाने में आपका और हमारा साथ हफ्ते में 3 रोज यानी कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की शब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहा करता है, इस उम्मीद और इस पैगाम के साथ कि साथ देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रोग्राम में शामिल होने के जितने तरीक़ेकार हैं वो सारे तरीक़े मेरे से कहीं ज्यादा आप जानते हैं। मिसाल के तौर पे हम प्रोग्राम में आप हमारे शामिल होते हैं बज़रिए SMS, और SMS करने का जो तरीका है वो भी आप मेरे से कहीं ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हैं। इसके अलावा एक तरीका दोस्तों ऐसा है जिसके हवाले से मैं अक्सर और बेशतर आपको कहा करता हूँ कि ये मौजूदा दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक एक अहम तरीन तरीका है। मिसाल के तौर पे बज़रिए सोशल मीडिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होना कहीं ज़्यादा आसान और कहीं ज़्यादा सहल है। सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम यानी कि दिल के अफसाने विद अख्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, अपने शेयर्स और अपने बेशबहा कमेंट्स के साथ बहुत ही आसानी से दिल के अफसाने में शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अख्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, अपने शेयर्स और अपनी मोहब्बतों के साथ जितना जल्दी प्रोग्राम में शामिल होते हैं उतना ही जल्दी मैं आपको प्रोग्राम में शामिल करता चला जाता हूँ। तो जनाब, गुज़श्ता शब अचानक पूरे दिन गर्मी पड़ने के बाद, कल की मैं बात कर रहा हूँ बल्कि परसों कह लीजिए, कि अचानक जनाब रात के पिछले पहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी कि जुड़वा शहरों का मौसम अचानक से हसीन हो गया, दिल फरेब हो गया, बहुत ही खूबसूरत हो गया। और जनाब इसी वजह से आज जब मैं शाम को अपने घर से निकला तो उस वक्त पता लगा कि बाकी मौसम खासा सुहाना है, मौसम खासा अच्छा है। तो जनाब ये कहा जाता है ना कि मौसम इंसान के मिजाज पर बड़ा असरअंदाज होता है। मौसम का इंसान हमारी जो नफ्सियात है उसके ऊपर बड़ा असर होता है। आपकी नज़र में ऐसा है या नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या, शाहब देहलवी मरहूम लिखते हैं कि दोस्ती का है मौसम से ताल्लुक कितना, दोस्ती का है मौसम से ताल्लुक कितना, जब रुत बदलती है तो सब लोग बदल जाते हैं। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मैं आप लोगों के पैगामात से और आप लोगों की मोहब्बतों के साथ करना चाहता हूँ। मुझे जनाब किस किस ने कहाँ कहाँ से मोहब्बतों से नवाजा है, ये सारी मोहब्बतें जनाब मैं भरपूर कोशिश करूँगा प्रोग्राम में शामिल करने की। और क्या खूबसूरत जनाब लिख के भेजा है। शक्ल उसकी थी दिलबरों जैसी, शक्ल उसकी थी दिलबरों जैसी, खुद थी लेकिन सितमगरों जैसी, उसके लब थे सुकूत के दरिया, उसकी आंखें सुखनवरों जैसी, मेरी परवाज़े जां में हाइल है, मेरी परवाज़े जां में हाइल है, सांस टूटे परों जैसी, दिल की बस्ती में रौनकें हैं मगर, दिल की बस्ती में रौनकें हैं मगर, चंद
उजड़े हुए घरों जैसी। कौन देखेगा अब सुलीबों पर सूरतें वो पयंबरों जैसी। मेरी दुनिया के बादशाहों की, मेरी दुनिया के बादशाहों की आदतें हैं गदागरों जैसी। रुख पे सहरा है प्यास के मोहसिन, रुख पे सहरा है प्यास के मोहसिन, दिल में लहरें समुंदरों जैसी। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम दिल के अफसाने में आपका मेजबान अख्तर रिजवी एक मर्तबा आप तमाम सुनने वालों को जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार मेरी निगाहों के सामने आप लोगों का मौजूद है। अभी जैसे मैं प्रोग्राम से पहले आप लोगों को बता रहा था ना कि गुज़श्ता शब रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम बड़ा सुहाना था, शानदार था। तो जनाब जब बारिश की पहली बूंद महसूस हुई तो उसी वक्त मैंने इरादा किया कि जनाब कल यानी कि जुमेरात की शब जब मेरा प्रोग्राम होगा तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर फरमाइश करूंगा कि मौसम के हवाले से, बदलते हुए मौसम के हवाले से आपने अपने इंतखाब में से आशार मुझे ज़रूर पोस्ट करने हमारे स्टेटस के ऊपर, ताकि मैं आपके इन तमाम आशार को अपनी आवाज़ में शामिल कर सकूं। मुबशर अखलाक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और कहते हैं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है। एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागना खा, रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। बहुत अच्छे मुबशिर अखलाक, जीते रहिए। अब्दुल, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अपना पूरा नाम लिखें, आप अब्दुल राफे हैं, अब्दुल बासित हैं, अब्दुल कलीम हैं, आप क्या हैं, पूरा मुकम्मल नाम लिखा करें। राजा प्रिंस हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट कमेंट कर रहा है, अरे जीते रहिए, सलामत रहिए। सना तीक हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और लिखती हैं, सना हिजर में खून रुलाते हो, कहां होते हो, लौट कर क्यों नहीं आते हो, कहां होते हो। जब भी मिलता है कोई शख्स बहारों जैसा, मुझको तुम कैसे भूल जाते हो, कहां होते हो। हमारा प्रोग्राम महविश अली सुन रही है, थैंक यू वेरी मच महविश अली प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। महविश, आपने मेरी तबीयत, मेरा हाल मेरे से पूछा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अगर आपकी दुआ हमारे साथ न होती तो हाल बहुत बेहाल होता। हुजूर अहमद हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, थैंक यू वेरी मच हुजूर मुल्तान से हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कैसर कुरैशी हमें सुन रहे हैं, कैसर कुरैशी थैंक यू। कुकमंग एबटाबाद से, ककमंग या कुकमंग ऐसे कुछ है, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। राजा प्रिंस साहब असल नाम भी तो लिखा करें, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब्दुल लिखते हैं कि खुले दिलों से मिले फासला भी रखते हैं, खुले दिलों से मिले फासला भी रखते रहे, तमाम उम्र अजब लोग मुझसे उलझे रहे। ये कुछ बेवजन है आपकी शायरी, जरा इसका थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, या हो सकता है कि मेरे पढ़ने के अंदर इसका कोई वजन ऊपर नीचे हो गया हो। साजिद अब्बास और मोहम्मद अब्बास हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम साजिद अब्बास, मोहम्मद अब्बास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमारी मुस्तकिल सामे, हमारी रेगुलर लिसनर, दिल के अफसाने की जनाब, ये हमारी टॉप फैंस के अंदर से रहती हैं, आयशा जोजो, थैंक यू आयशा जोजो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।
लिखती हैं, हद से गुजर ना जाऊं मैं ऐसा ना कीजिए, हद से गुजर ना जाऊं मैं ऐसा ना कीजिए, मस्ती भरी निगाह से देखा ना कीजिए। अरे वाह, हद से ना गुजर जाऊं मैं ऐसा ना कीजिए, मस्ती भरी निगाह से देखा ना कीजिए। मेरी नजर से आप कहां बेच के जाएंगे, मेरी नजर से आप कहां बच के जाएंगे, मैं आईना हूं आपका पर्दा ना कीजिए। यूं मुझको एतबार बहुत है मगर हुजूर वादे तो टूट जाते हैं, वादा ना कीजिए। शहजाद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद मुगल कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम बाग आजाद कश्मीर में सुन रहा हूं। बाग आजाद कश्मीर से दिल के अफसाने में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि पेशावर में इस वक्त मेरी ड्यूटी है और जनाब ये है इस कौम के जाबाज बेटे हैं, हमारे बहादुर सपूत हैं। सलामत रहें, खुश रहें। मुबश्शिर अखलाक लिखते हैं, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी साहिब, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी साहिब, जंजीर खोली नहीं पांव ही काटा है। भाविश अली, थैंक यू मुंबई इंडिया से हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप थोड़ा सा तारुफ तो कराएं कि आप वहां क्या करती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, आपकी क्या मसरूफियत है बंबई में। जैनुल्ला काकड़ कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 12:25 हो चुके हैं। आपको और हमारा साथ शब के 2 बजे तक रहा करता है और आपको और हमारा जो रिश्ता है, समातों का रिश्ता, यकीन डेफिनेटली दिहाइयों से वाबस्ता है और इस रिश्ते को मजीद मजबूत करते हैं, एक दूसरे के करीब आके अपने होने का एहसास जगा के। तो जनाब सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, अपने शेयर्स, अपने कमेंट्स और खास तौर पे आप लोगों की डायरी में, आप लोगों के इंतखाब में जो मौसम के हवाले से शायरी है वो जरूर पोस्ट कीजिए ताकि आपके ज़ौक़ को मैं अपनी आवाज में करोड़ सुनो FM की लाखों और जो हमारी करोड़ हासम आते हैं उन तक पहुंचा सकूं। कंवल आरिफ हमारी मुस्तकिल सामे है और कंवल जहां कहीं हो दिल के अफसाने में जरूर शामिल होती है। और कंवल क्या लिखती हैं जरा सुनिएगा। कहती हैं कि आंखों का है फरेब या अक्से जमाल है, आंखों का है फरेब या अक्से जमाल है, आती है क्यों नजर तेरी जरूरत जगह जगह। बहुत अच्छा है। और फिर लिखती हैं कि तेरे फिराक का मलबा खुदा पे क्यों डालूं, तेरे फिराक का मलबा खुदा पे क्यों डालूं, मेरी दुआ में कोई नक्स रह गया होगा, वो मेरे नाम से नफरत करने वाला, वो मेरे नाम से नफरत करने वाला। सुना है मेरी शायरी पे मरता है। बहुत खूब, सलामत रहें और जीती रहें। तो जनाब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह मुझे बहुत चाहने वाले, हमेशा प्यार करने वाले, दोस्तों को इकट्ठा करने वाले, यकजा करने वाले, बहावलपुर की जनाब सरजमीन का बड़ा अहम तरीन नाम भी है। बहावलपुर की एक अजीम पॉलिटिकल शख्सियत है। मेरे तो जनाब दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे जनाब कोई आजकल का नहीं बल्कि बरसों का रिश्ता है और अपने आप को असीरे बहावलपुर भी कहते हैं। जी जनाब, मेरे बहुत प्यारे भाई हम्माद मेरानी साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम्माद भाई थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम्माद से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बतों का रिश्ता है। हमने साथ में ट्रैवल भी किया है और जब भी ये मुल्क से बाहर जाते हैं तो वापस आते ही मुझे, जब ये मुल्क से बाहर जाते हैं ना, बरतानिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं या खलीजी ममालिक में कहीं जाएं, वहां
वहां से वापसी में मुझे जो खुशबुओं से महक से मौतर कर देते हैं। हमाद साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सलामत रहें और अकेले नहीं है बल्कि इनकी कुल कायनात इनके साथ है जो हमारा प्रोग्राम सुन रही है। हमारे नन्हे मुन्ने से भतीजे बालाज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू बालाज खान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बालाज के भाई बाजिल खान भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू बालाज एंड बाजिल। खुश रहें, सलामत रहें। और इनकी नन्ही मुन्नी सी बहना हमारी बिटिया प्रिंसेस बख्तावर भी हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच प्रिंसेस बख्तावर साहब, हमारी नन्ही मुन्नी से लिस्नर है, बहुत छोटी सी लिस्नर है, दिल के अफसाने की प्रिंसेस बख्तावर। खुश रहो, जीती रहो और जरा मुस्कुरा के दिखाओ बख्तावर। ये स्माइल चाहिए ना चाचू को, स्माइल ये वाले। हाँ। और जनाब पप्पू शाह साहब भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अरे पप्पू शाह साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सलामत रहें, खुश रहें। ये जरा सुनिएगा। मुझे उससे मोहब्बत नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं, इश्क है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं, इश्क है। मोहब्बत तो हर किसी से हो सकती है। मोहब्बत तो हर किसी से हो सकती है, किसी के लफ्जों से, किसी नावल के किरदार से, जर्द पत्तों से, जंगलों से, लंबी सड़क से, किसी झील किनारे पड़े पत्थरों से। मुझे इश्क है उससे, मुझे इश्क है उससे। इश्क हर कोई हर किसी से नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे इश्क है उससे, मुझे इश्क है उससे। इश्क हर कोई हर किसी से नहीं कर सकता। इश्क बस एक से होता है। इश्क बस एक से होता है। उसी पर शुरू, उसी पर शुरू, उसी पर खत्म। मुझे इश्क है उससे। इश्क हर कोई हर किसी से नहीं कर सकता। इश्क बस एक से होता है। उसी पर शुरू, उसी पर खत्म। मुझे उससे मोहब्बत नहीं। मैं कह रहा हूं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं, इश्क है, इश्क। मोहब्बतों की महफिल दिल के अफसाने में आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अत्हर रिजवी एक मर्तबा दोबारा तमाम सुनने वालों को जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है खुशामदीद कहते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे सुबह शाम के साथी, ये मेरे वो दोस्त हैं जो हर वक्त इस्लामाबाद में मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे मेरा पूछते हैं, मुझे कॉल करते हैं। और जब भी मुझे कॉल करते हैं तो अपने होने का एहसास जगाते हैं। तो जनाब अनाया ट्रेवल्स हो, अनाया टूर्स हो, उसके जनाब ये रूह रवा है फैसल तुफैल साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल तुफैल साहब, हमेशा की तरह आज की इस रात में भी साथ देने के लिए, इस भीनी भीनी रात में साथ देने का बहुत शुक्रिया। तो जनाब फैसल तुफैल साहब की जानिब से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और खास तौर पे आपके डिनर की तारीफ करना चाहेंगे, इस लजीज ज़ियाफत की तारीफ करना चाहेंगे। प्यारी खाला जी हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, यानी कि परवीन खाला प्रोग्राम सुन रही हैं। तो जनाब प्यारी खाला जी के लिए, अगर आप फैसल तुफैल की खाला हैं तो आप हमारी भी खाला हुई ना, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बल्कि जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है
और यकीनन इस वक्त प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अख्तर रिजवी करोड़ हा समातों में सुना जा रहा है, हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारी प्यारी खाला जी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। शैला बाजी प्रोग्राम सुन रही हैं और शैला बाजी के शोहरे नामदार उनके हस्बैंड मलिक अमजद भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शैला एंड मलिक अमजद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया दिल के अफसाने में शामिल होने के लिए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सब प्रोग्राम सुने और मारूख मलिक हमारा प्रोग्राम ना सुने। थैंक यू मारूख मलिक, खुश रहिए, आबाद रहिए। तो जनाब आज मलिक फैमिली ने फैसल तुफैल साहब के लिए बहुत जबरदस्त डिनर का एहतमाम कर रखा था और फैसल साहब डिनर यकीनन मोहब्बत से बनाया गया और आपने बहुत मोहब्बत से जनाब उसको तनावल फरमाया। ये तमाम चीजें आपको पता है, ये सुन के ना इस वक्त मैं वैसे मुझे बड़ी भूख लग रही है इस वक्त और पता नहीं मैं इस भूख के आलम में घर तक भी पहुंच सकूं ना पहुंच सकूं। ऊपर से जो आप मेन्यू बता रहे हैं ना मुझे, भिंडी, करेले और ये चीजें, यकीन करें मैं आशिक हूं उन चीजों का। कुछ पक्का हुआ हो या ना हो, मेरे से कोई अक्सर पूछता है ना कि आपके लिए क्या बनाए, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर भिंडियां बन जाएं तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। भिंडियां हों, करेले हों और ये सारी चीजों का जब नाम ले रहे हैं ना, यकीन माने ये कमाल है। तो जनाब पूरी मलिक फैमिली को, परवीन खाला को, शैला को, मलिक अमजद साहब को, मारूख को, आप तमाम अहबाब को, पूरी मलिक फैमिली को, पूरी मलिक फैमिली को फैसल साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी बहुत सारा सलाम। इसके अलावा जनाब हमारे एक बहुत ही प्यारे मलिक साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट बड़ी कमाल है, ऐसा खूबसूरत मुस्कुराते हैं, क्या बात है। लेकिन मैं जब भी स्टेज पे चढ़ के इनको तिलावत कुरान पाक की दावत देता हूँ तो ये पता नहीं वजू खाने में चले जाते हैं, स्टेज पे नहीं आते, फिर मुझे किसी और को बुलाना पड़ता है। अभी भी ये बात सुन के इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी और जोर से हंसे होंगे। मलिक वसीम साहब, थैंक यू मलिक वसीम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अच्छा, मलिक वसीम बिल्कुल नहीं लिफ्ट कराते, गायब हो जाते हैं बिल्कुल, ना कभी चाय का पूछते हैं ना कभी कुछ और, कभी कभी मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं सबसे। फैसल भाई सलामत रहें, खुश रहें। और फैसल भाई यकीन माने ये आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप सब लोगों को जोड़ लेते हैं, किसी न किसी बहाने सबको इकट्ठा कर लेते हैं, किसी न किसी बहाने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं और किसी न किसी बहाने वो चाहे डिनर का बहाना हो, मुलाकात का बहाना हो, चाय का बहाना हो, लॉन्ग ड्राइव का बहाना हो, किसी न किसी बहाने इस खित्ते का एक अजीम सपूत जिसको मैं फैसल तुफैल कहता हूँ, ये सबको जोड़ के रखते हैं। कोई जिरगा हो, कोई नाराजगी हो, खुदा ना खास्ता कोई गमी हो या फिर कोई खुशी हो, फैसल जो है ये अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि ये सबको एक दफा जोड़ लेते हैं और सबको यकजा कर लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। वंस अगेन पूरी मलिक फैमिली आपको और आप सबको जनाब आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और हाँ, मेरे जो दोस्त हैं ये, इनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा फैसल के लिए। इस वक्त मेरी आवाज करोड़ हा जगह पे सुनी जा रही है और बजरिया इंटरनेट तो हम पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। तो जनाब नाम लेकर फैसल को जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इनको सुकून अता फरमाए, ये हमेशा जिंदगी में इसी तरह जो है वो देने वाले बने रहें और इसी तरह मोहब्बतें समेटते रहें और मोहब्बतें हर सू बिखेरते रहें। ये जरा सुनिएगा आप। चेहरे पढ़ता आंखें लिखता रहता हूं, चेहरे पढ़ता आंखें लिखता रहता हूं, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूं। सारे जिस्म किताबों जैसे लगते हैं और बाहों को शाखें लिखता रहता हूं। तुझको खत लिखने के तेवर भूल गए, आड़ी तिरछी सतरें लिखता रहता हूं। तेरे हिज्र में और मुझे क्या करना है, तेरे हिज्र में और मुझे क्या करना है। तेरे नाम किताबें लिखता रहता हूं,
जुल्फ के साए ध्यान में रहते हैं। मैं सुबह की शामें लिखता रहता हूं, अपने प्यार की फूल महकती राहों में लोगों को दीवारें लिखता रहता हूं। अच्छा मेरी बात सुने, सुनो ना, मैं कह रहा हूं ये तो सुनो। तुझसे मिलकर सारे दुख दोहराऊंगा, हिज्र की सारी बातें लिखता रहता हूं। सूखे फूल किताबें जख्म जुदाई की, ये जरा सुनिएगा गौर से। सूखे फूल किताबें जख्म जुदाई के, तेरी सब सौगातें लिखता रहता हूं। उसकी भीगी पलकें हंसती रहती हैं, उसकी भीगी पलकें हंसती रहती हैं। मोहसिन जब तक गजलें लिखता रहता हूं। हमारे स्टूडियोज में लगी घड़ियों के मुताबिक 12:53 हो चुके हैं और शब के 1 बजे तक आप और हम एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्तों तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि 1 बजे के बाद 1:15 बजे तक 111-111-894 पे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बजरिया लाइव टेलीफोन कॉल्स। बहुत सारी मोहब्बतें कमेंट्स की सूरत में मेरे सामने मौजूद हैं। नादिर राजपूत हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। नादिर राजपूत कहाँ सुन रहे हैं इन्होंने ये तो नहीं बताया, लेकिन ये लिखते हैं कि तेरे बाद नजर नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। सलमा राशिद हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और सलमा हमारा प्रोग्राम लाहौर में सुनती हैं। लिखती क्या है जरा सुनिएगा। करतास पे अल्फाज सजाने नहीं आते, हमको गमे हिजरा के फसाने नहीं आते। कमल नूर हमारा प्रोग्राम सुन रही है, कहती है मौसम था बेकरार तुम्हें सोचते रहे, मौसम था बेकरार तुम्हें सोचते रहे, कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे। बारिश हुई तो घर के दरीचे से लग के हम चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे। खुशबू हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अरशद खान, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि अभी तो चंद लफ्जों में समेटा है तुझे मैंने, अभी तो चंद लफ्जों में समेटा है तुझे मैंने, अभी तो मेरी किताबों में तेरी तफसीर बाकी है। मोहम्मद फारूक दानिश क्या लिखते हैं? फारूक दानिश कहते हैं कि अजब पुरलुत्फ मंजर देखता रहता हूं बारिश में, बदन जलता है और मैं भीगता रहता हूं बारिश में, सदाएं डूब जाती हैं हवा के शोर में और मैं, सदाएं डूब जाती हैं हवा के शोर में और मैं गली कूचों में तन्हा चीखता रहता हूं बारिश में। मुबशर अखलाक हमारे साथ हैं, कहते हैं कि फिराक यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। सना अतीक हमारा प्रोग्राम सुन रही है, कहती हैं कि कोई भी मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, कि बदला ही नहीं जाना तुम्हारे बात का मौसम। तो जनाब सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम यानी कि दिल के अफसाने विद अतहर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक, शेयर्स और अपने बेशबहा कमेंट्स के साथ जितना जल्दी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे उतना ही जल्दी मैं आपकी बातें अपने प्रोग्राम में शामिल करता चला जाऊंगा। मौसम सुहाना है,
आप अपने अशार मुझे जरूर पोस्ट कीजिएगा। आपके इंतखाब के अंदर जो मौसम के हवाले से आपने लिखा हुआ है ना, तो आपने मुझे जरूर भेजना है। ये जरा सुनिएगा, फिर बताइएगा कि कैसे लगा आपको। मौसम की घटन हो या जमाने का चलन हो, मौसम की घुटन हो कि जमाने का चलन हो, सब तेरे बिछड़ने के इशारे हैं, सब तेरे बिछड़ने के इशारे हैं कमोबेश। तो दोस्तों कुछ ऐसा है कि हमारी हॉटलाइंस जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। अगर आप हमें प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 111111894 है। एक चीज और जरा याद रखिएगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करते हैं या अपने मोबाइल फोन से आप हमें कॉल करते हैं तो ऐसी सूरत में 051 यानी कि 051 आपको पहले मिलाना पड़ता है और उसके बाद 111111894 111 111 894। तो जनाब हर अंदाज से अंग्रेजी में और उर्दू में मैंने आपको नंबर बता दिया, इसलिए बताया है कि जनाब आपको ये नंबर जो है याद रहे। सुनो एफएम 89.4 के दोस्तों फेसबुक पेज पे हमारा स्टेटस मौजूद है। आपकी बातों का हमें रहता है इंतजार। आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइएगा, कौन है हमारे साथ? ताहिर बात कर रहा हूँ कश्मीर एलओसी से। जनाब ताहिर साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं ना? बस खैर खैरियत आपकी दुआ से। मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप एलओसी पर हैं? एलओसी पर मैं तो अपने तमाम सुनने वालों को सलाम देना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम, आपका सलाम पहुँच गया। और आपको और आपकी टीम को ढेर सारी दुआएं देना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और ये बताइए कि हालात कैसे हैं एलओसी के? बस अमन है, सुकून है फिलहाल। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या करते हैं आप, ये भी बताइए। मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ। माशाल्लाह, मतलब इस वक्त तैयार और होशियार बैठे हुए। इंशाल्लाह हरदम दुश्मन की हर हरकत के ऊपर नजर है हमारे भाई की, हर हरकत के ऊपर। अगर जरा सी मस्ती करने की कोशिश की दुश्मन ने तो यकीनन आप उनका भेजा उड़ा देंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। तो इस पूरे कौम की, हम वतनों की दुआएं, आपकी बहनों की, आपकी भाइयों की, इस पूरे कौम की आपकी दुआएं आपके साथ हैं। और हमेशा माशाल्लाह आप लोगों ने इस कौम को सुरखरू किया है और हमेशा आप सुरखरू करते रहेंगे इंशाल्लाह। शायरी सुनते हैं, शायरी करते हैं, को पसंद है शायरी? शायरी पसंद है लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा हूँ। हाँ, तो चलें सुनाइए, कोई अच्छा सा कोई शेर सुनाएं जो याद हो आज भी, जब आप बैठते हो अपने मोर्चे में और आपको अचानक से अगर कोई शेर जहन में याद आता हो तो वो कौन सा है? इस वक्त तो ऐसा माइंड में कोई भी नहीं आ रहा जो मैं आपको सुनाऊं। चलें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं और तमाम सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ सुन रहा हो, तो क्या पैगाम पहुंचाएंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इस कौम और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं अपनी उनको हमेशा दुआओं में याद रखें। आमीन आमीन आमीन। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, नदीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी नदीम, कैसे हैं? हैंड्स फ्री जरा उतार दें अपने मोबाइल से। जी उतार दी, आवाज सही है? अब आपकी आवाज बहुत मुनासिब है। नदीम कैसे मिजाज हैं? और कराची तो बहुत बड़ा है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची के किस इलाके से आप हमें कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम में? जी मैं गुलशन से बात कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, पहली मर्तबा मेरी आवाज को अपनी समातों में महसूस करने के लिए। हाँ, वैसा रसगुल्ला के कॉल किए बगैर रह नहीं सका। नदीम ये बताइए कि जिंदगी गुजारने का क्या शौक़ है? जिंदगी गुजारने का तो फिलहाल तकरीबन कुछ 2 साल हो गए हैं, फुल स्टॉप है। अच्छा, मतलब कोई काम नहीं कर रहे? ये
बैरिया में रियल एस्टेट से मुंसलिक था, बैरिया टाउन कराची। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। हाँ, थोड़ा कुछ बीमारी के असर में 1-2 साल से जरा आउट हो। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को? बस असल में आपकी आवाज बहुत से तारों को छेड़ दी है। आपकी आवाज में कुछ खुली बिस्तरी यादों को। तो एक गजल याद आ गई मुझे, वो सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। अरे जरूर सुनाइए नदीम साहब, जरूर सुनाइए, हम आतनगोश हैं हम। गुजर रहे हैं शब रोज तुम नहीं आती, गुजर रहे हैं शब रोज तुम नहीं आती, रियाज़े ज़ीस्त है आज़रदे बहार अभी, रियाज़े ज़ीस्त है आज़रदे बहार अभी, मेरे ख्याल की दुनिया है सोगवार अभी, जो हसरतें तेरे गम की कफील हैं प्यारी, वाह। अभी तलक मेरी तन्हाइयों में बसती हैं, अभी तलक मेरी तन्हाइयों में बसती हैं, उदास उदास तवील रातें अभी तक तवील हैं प्यारी, उदास आंखें तेरी दीद को तरसती हैं। अभी थोड़ा सा उदास आंखें तेरी दीद को तरसती हैं, निगाह हुस्न पे पाबंदी जफा कब तक, वाह। ये आजमाइश सब्रे गुरेस्पा कब तक, कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूँ मैं, कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूँ मैं, गलत था दावे सब्रो शकीब आ जाओ, अब तो आ जाओ, करारे खातिरे बेताब थक गया हूँ मैं, करारे खातिरे बेताब थक गया हूँ मैं। जरा सुनिएगा, कुछ यूं है कि गुजर रहे हैं शब रोज तुम नहीं आती, रियाज़े ज़ीस्त है आज़रदे बहार अभी, मेरे ख्याल की दुनिया है सोगवार अभी, जो हसरतें तेरे गम की कफील है प्यारी, अभी तलक मेरी तन्हाइयों में बसती हैं, उदास आंखें तेरी दीद को तरसती हैं, बहारे हुस्न पे पाबंदिए जफा कब तक, ये आजमाइशे सब्रे गुरेज पा कब तक, कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूं मैं, गलत था दावाए सब्रो शकीब अब तो आ जाओ, करारे खातिरे बेताब थक गया हूं मैं। बहुत आला और इस्लाह करने का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, जीते रहें। आपने बहुत अच्छी पढ़ी और नुस्खा हाय वफा यकीनन आपके पास है, और नुस्खा हाय वफा से इंतखाब लेकर आना ही आपके एक बाकमाल ज़ौक़ की तर्जुमानी कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया, आपकी करम नवाजी है, निगाह करम है आपकी। खुश रहिए। अपनी खुसूसी दुआओं में जब आप अपने लिए दुआ करें तो उसमें आपने मुझे भी याद करना है, ठीक है? इंशाल्लाह, जरूर सर, जरूर। सलामत रहिए। सब सुनने वालों को सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं का तलबकार हूँ। और नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सरदार निसार बात कर रहा हूँ ऐतबाद से। कौन बात कर रहे हैं, दोबारा नाम बताइए। सरदार निसार बात कर रहा हूँ ऐतबाद से। सरदार निसार? जी 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 निसार साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआएं आपकी, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निसार भाई, खैरियत से हूँ, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा, मौसम कैसा है? मौसम शानदार है। अच्छा, चलो शुक्र है। अच्छा मौसम है, एक ऐसा मौसम है कि जिस मौसम में मैं और आप बैठ के आपस में गुफ्तगू करें और गर्मा गर्म चाय की प्याली हो, और अगर थोड़े से पकौड़े आ जाएं गर्मा गर्म तो कोई बुराई नहीं है। यही बात है सर, कोई दूर है। और अगर मैं एबटाबाद में होता तो मैं कहता निसार भाई जरा आए चलते हैं खाकी की तरफ, वहां की मछली खाते हैं चल के। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। चलो कभी चक्कर लगाएं इंशाल्लाह। जी जरूर आपके पास आएंगे।
अच्छा सर, मौसम के हिसाब से पोइट्री है। जी जी जी, इरशाद अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद सुनाइए। मौसम में हिजर में ये बारिश का बरसना कैसा। हाँ 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 हाँ, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौसम में हिजर में ये बारिश का बरसना कैसा, एक सहरा से समंदर का गुजरना कैसा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐ मेरे दिल ना परेशान हो तन्हा होकर, वाह, वो तेरे साथ चला कब था बिछड़ना कैसा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा भाई, शानदार। लोग कहते हैं गुलशन की तबाही देखो, लोग कहते हैं गुलशन की तबाही देखो, देखो वाह, ने तो वीरान सा जंगल था उजड़ना कैसा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। देखने में तो कोई दर्द नहीं, दुख भी नहीं। वाह वाह, देखने में तो कोई दर्द नहीं, दुख भी नहीं, फिर ये आंखों में आंसू का उभरना कैसा। बहुत अच्छा है जनाब, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बेवफा कहने की जरूरत भी न करना उसको सरदार। वाह वाह, बेवफा कहने की जरूरत भी न करना उसको सरदार, वाह, इसने इकरार किया कब था उजड़ना कैसा। क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक दो मिसलें आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी प्लीज प्लीज, क्यों नहीं। प्यास ऐसी कि पी जाऊं समुंदर सारे, प्यास ऐसी कि पी जाऊं समुंदर सारे, नसीब ऐसा कि पीने को जहर भी नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा। नसीब ऐसा कि पीने को जहर भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा, क्या ज़ौक़, बेदोस वफाएं कोई हमसे सीखे। वाह वाह वाह, जैसे टूट के चाहा उसे खबर तक नहीं। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सलामत रहे। एक और है, तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया। वाह, तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया, तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश रहें जनाब सरदार नवीद साहब, सलामत रहें। और सरदार निसार तो जनाब इसी तरह का बेहतरीन इंतखाब लेके हमारे प्रोग्राम में जरूर शामिल हुआ इंशाल्लाह। जरूर सर, एक मैसेज है मेरा जी जी तमाम लिसनर के लिए कि सर, एजुकेशन इज द नॉट नेम ऑफ अ डिग्री, इट इज द नेम ऑफ गुड एटीट्यूड, गुड बिहेवियर विद अदर्स। वाह, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया जनाब, सलामत रहिए। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मीरानी साहब लिख के भेजते हैं, जरा सुनिएगा। बरसती बारिशों से मुझे इतनी सी निस्बत है, बरसती बारिशों से मुझे इतनी सी निस्बत है कि इस तरह का एक मौसम मेरे अंदर भी रहता है। आप तमाम सुनने वालों को दिल के अफसाने में आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अत्तर रिजवी एक मर्तबा दोबारा खुशामदीद कहता है। आपके हमारे दरमियान दोस्तों राब्ते का नंबर 111111894 है। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में कुछ मजीद कॉलर्स की जानिब। कौन है हमारे साथ, किसने हमें कॉल की, कहां से हमें याद किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ। शहजाद मुगल बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर बाग से। जनाब शहजाद मुगल साहब, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं। ठीक ठाक है, बड़ा मुश्किल से नंबर आपका मिला है। हाय हाय हाय, ये शिकवा जो है ना, नंबर मुश्किल से मिलने वाला, ये बहुत से लोगों को, मैं क्या करूं बताइए मुझे। बहुत शो जा रहा है, मैं आपको सुन रहा हूँ। छुट्टी पे था काफी, एक महीना तो सुन नहीं सका हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे नशरियात तो कम जाती है आजाद कश्मीर बाग में आपकी। ओके ओके, सही सही। बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। तमाम लिस्टर को सलाम और आपकी पूरी टीम को स्पेशली आप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें, खुश रहें। और ये बताइए कि आप मुस्तकिल हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। जब मैं जाग रहा होता हूँ या यहाँ पे आपकी नशरियात आती है तो लाजमी आपको सुनता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
और तमाम सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये है सर, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और नेकी का काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ भलाई करनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ा शायद सुनाऊंगा आपको मौसम के असर। जी सुनाइए। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना है दोस्त। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना है दोस्त। हाँ, क्योंकि बदलते मौसम और बदलते लोग वो तकलीफ देती है। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि और कॉलर को भी टाइम देना चाहिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया शहजाद मुगल साहब, सलामत रहिए, आबाद रहें। तो कभी सर कश्मीर को भी इज्जत ये करना है, अपने आना तो फिर मुझे इसकी बात लाज़मी करना है। जी जरूर, आपके साथ वक्त बिताएंगे। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 111-111-894 हमारे दरमियान और आपके दरमियान राब्ते का नंबर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सिद्दीक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सिद्दीक फ्रॉम रावलपिंडी। जी सर, क्या हाल है सर जी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्दीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खैरियत है। आप सुनाए, ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, आपकी दुआएं चाहिए, खैरियत से हूँ। आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मेरा ताल्लुक बेसिकली रहीमर खान से है। मैं इधर काम करता हूँ, इस सिलसिले में इधर रहता हूँ। आप कहाँ काम करते हैं? इधर फूड सीड है ना रावलपिंडी में, उधर सेवर पे काम करता हूँ। अच्छा, तब तुसा बेसिकली रहीमर खान दे रहमण आलेगे। जी बिल्कुल, रहीमर खान दे रहमण से। माशाल्लाह से, माशाल्लाह। रहीमर खान केड़ी जाते घर है? रहीमर खान से खानपुर दा सुने उठाई के घर है। जी हाँ साईं, बिल्कुल सुने। खानपुर दा सुने, पक्के लाड़े दा सुने। खानपुर अड्डा उसे एक रहीमर खान दे विच, वो तो खान तो दूसरे खानपुर दी गाल करने पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खैरियत। या आप सुनाओ, ठीक है? वैसे मैं सही बिल्कुल ठीक हाँ। साढ़े से दुआ करी ता करो, तुहाडे उत्ते सही सलामती होवे। ढेर तुहाडे किते मामन सही। बस सारे वास्ते भी दुआ कीता करो, असां तुम्हारे वास्ते हर वक्त दुआ करने हैं। बस इमें दुआ करी ता करो, इंशाल्लाह रावलपिंडी कॉलेज रोड दा चक्कर लग सी बल इंशाल्लाह से वर घिन सुन। होए होए इंशाल्लाह। इथे मैं मेरी ड्यूटी दा वैसे सर इथे की होंदी है, फूड स्ट्रीट दे विच होंदी है, काले रोड ते मुश्किल वाली है। चलो चलो इंशाल्लाह थां ते वल जे थां ते वल चक्कर लवी जो। जरूर जरूर जरूर, सलामती होवे तुहाडे वास्ते। ढेर सारी दुआवां सही, जींदे रहो, तगड़े वधदे रहो। सर मेहरबानी, शुक्रिया। तमाम सुनाने को सलाम दे सर। मेहरबानी से सारे तो सुन गए। मेहरबानी से देख अल्लाह हाफिज़। सलाम। 111-111-894 आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 111-111-894 है। अच्छा, यहाँ तो किसी ने मुझे मिस्ड कॉल की, यहाँ चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतर भाई क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है अतर भाई, आपकी दुआओं से व्हाट्सएप का सॉफ्ट लगाएं। अरे पूरा मेरा ख्याल में इन्होंने जो है ना बात करते करते होल्ड के बटन पे डाल दिया कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैमूना है। मैमूना कहाँ से? बात कर रही। मैमूना कराची से कॉल कर रही हैं। मैमूना कराची के किस इलाके से कॉल कर रही हैं आप? मैं नाज़िमाबाद से कॉल कर रही हैं। और मैमूना क्या कहना चाहेंगी? आपका शो है, काफी टाइम से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आपका जो एक धीमा सा लहजा है वो और शो को चार चांद लगा देता है। अरे बहुत शुक्रिया, जरा नवाजिए आप। और शायरी का मुझे भी शौक है, लेकिन मुझे इतने अशार याद नहीं रहते। और अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप कराची में भी कभी रहे हैं? बहुत अरसा कराची में रहे। कराची से तो दाएं बाएं हुए हैं फिर हम। अच्छा, असल में ना मेरी क्लास में एक होते थे, अथर नाम था उनका। अच्छा, किस क्लास में होते थे? मैं यही समझी शायद आप मेरे क्लास पे। नहीं, स्कूल कौन सा था आपका? स्कूल का फरहाना स्कूल। अब फरहाना को तो ना मैं फरहाना को जानता हूँ, ना फरहाना स्कूल को जानता हूँ। नहीं, उस स्कूल का नाम था ना जिलानी मंजिल है, सुना होगा आपने? हाँ, नहीं नाज़िमाबाद में।
तो वहाँ स्कूल था। नहीं, मैं जरूर कराची में पढ़ता रहा हूँ, लेकिन अब कराची में जो स्कूल का नाम बता रही है ना, अब जिन खातून के नाम पे ये स्कूल है उनको मैं नहीं, वो स्कूल में मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, उस स्कूल पे नहीं पढ़े? स्कूल में तो मैं समझी शायद आप वही अथर हैं। नहीं, बस मैंने कोशिश बहुत की कि मैं आपका क्लास फेलो बन सकूं, लेकिन नहीं बन सका। जी, आपका शो बहुत अच्छा होता है और कॉलर भी आते हैं, और आज इत्तेफाक के मेरी कॉल लग गई, तो मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ। सब चले, सलामत रहे, खुश रहे मैमूना, और खुश रहे। शो का थोड़ा टाइम बढ़ सकता है, मतलब 3 घंटे तक? जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा 3 घंटे का प्रोग्राम। वैसे ना ये जो गजल टाइम और ऐसे शेर व शायरी के शो या प्रोग्राम होते हैं अमूमन 3 घंटे के ही होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है होने को, तो 1 घंटे का भी हो सकता है, कई जगहों पे 1 घंटे का भी होता है, और होने को 5 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन 2 घंटे का हाँ, 2 घंटे का जो वक्त है मैमूना, वो मुनासिब टाइम है। हाँ, उसमें ये कि लोग है ना वो उकताएंगे नहीं। हाँ, ये है, अब मुझे तो डर ये लगता है कि मुझे बहुत तो सारे लोग जैसे जो शायरी से शगफ रखते हैं उनके लिए तो 5 घंटे का भी काम है। हाँ, ये भी है। अब देखो ना मैमूना, मसला ये है कि मुझे तो 2 घंटे का करते भी डर लगता है कि कहीं 2 घंटे में भी लोग ना उकता जाए। नहीं, मुझे तो यूं लगता है हमेशा आपका शो यूं शुरू हुआ और यूं खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा था इसको 1 घंटे तशनगी रह जाती है। मैं तो सोच रहा था कि अब 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाना चाहिए, 1 घंटा शायद काफी होता है। नहीं, ये मत कीजिएगा। बस आपकी फरमाइश पे अब ये 2 घंटे का ही रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, कोई एक अच्छी सी कोई गजल सुनवा दीजिए नैयरा की आवाज में, नैयरा नूर की आवाज में। नैयरा नूर अगर आप सुनाना चाहें तो। मैं खुद तो अपनी आवाज में नहीं सुना सकता, कोशिश करता हूँ। नहीं, आप अपनी आवाज में जो आप सुना रहे थे वो बहुत बहुत अच्छा है। नैयरा नूर की आवाज में काफी गजलें है ना, तो मिसाल के कभी हम खूबसूरत थे। ये आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? ये आप नहीं, मैं तो अभी भी खूबसूरत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वक्त गुजरते हुए ना पता नहीं चलता, और कब साल गुजर जाता है। सब सुनने वालों को बहुत सलाम, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बस अपनी दुआओं में आप हमारे लिए अच्छी सी शायरी सुनाते रहे। सलामत रहिए, खुश रहिए मैमूना, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, कुछ ऐसा है कि आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 111-894 है। एक और कॉलर की जाने पड़ते हैं और सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अथर भाई, क्या हाल है? सैयद आकाश बुखारी बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अथर भाई, आपके खैरियत से? और आकाश, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है कि कॉल जो है कनेक्ट होगी। आकाश, एक बात बताओ जी। अब तो किसी किस्म का शिकवा शिकायत नहीं है ना, आपकी कॉल कनेक्ट हो गई? नहीं, बड़ी खुशी है। वो नंबर पहले मैंने कोई और डायल किया, फिर आपने दिया, थैंक यू। हाँ। अच्छा आकाश, ये बताओ कि क्या करते हो? सबको बताओ कि क्या करते हो। अच्छा अतर भाई, मैं थिएटर एक्टिविस्ट हूँ। जमाल शाह साहब से सीखा, और इस्लामाबाद में PNC है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, वहाँ पे करता हूँ एज अ डायरेक्टर। प्राइवेट अपना जो है प्रोडक्शन चला रहा हूँ, सीखता भी हूँ माशाल्लाह। यानी कि आप पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से वाबस्ता हैं और थिएटर को डायरेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल। तो आजकल कौन सी नई डायरेक्शन चल रही है आपकी? आजकल अतर भाई आपको पता है कोविड है, उसकी वजह से सब कुछ तकरीबन मोस्टली बंद ही था, बट ये कि एक प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं अब। तो अच्छा ही है, यानी कि स्टोरी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह उस पर वर्कआउट कर रहे हैं बहुत जल्दी। हम जर्मन राइटर हैं टोटल बैच का, इंशाल्लाह उस पर अभी कराची में करने का प्लान है उसको, क्योंकि अभी सब कुछ ओपन हो रहा है, तो इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। चले, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और खुश रहें, आबाद रहें। मैं एक जो है पोइट्री है दोस्त के लिए एक है, उसको डेडिकेट करना चाहूंगा। जरूर जनाब, जरूर, क्यों नहीं। क्योंकि मोटिवेशनल है, दोस्त है, थोड़ा सा डिसार्ड हुआ, तो उसके लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से करूंगा। जी जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए।
पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, हाँ, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर, सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, अदरवाइज लाइफ इज टिश्यू पेपर. थैंक यू सो मच असर भाई, आपने टाइम दिया. आकाश सलामत, आवाज के फैन है. अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच आकाश, बहुत शुक्रिया. सलामत रहिए, खुश रहिए. और जनाब भाई हमारे एक और दोस्त भी आ गए जनाब स्टूडियो के अंदर. मुझे पता चला है कि जनाब, मुझे लगता है किसी गैदरिंग से, किसी इवेंट से, किसी फंक्शन से अब वापस आ रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है मुझे. जनाब वक्त का मैं मुकाबला सख्त है. आखिरी मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम की मैं कॉलर की जाने बढ़ सकता हूँ ताकि कोई शिकवा, कोई शिकायत बाकी ना रहे. आपको इतनी कॉलें की शाजी प्रोग्राम में, आपने कॉल नहीं पिक की. अरे भाई मैं टाइम के मुताबिक कॉल पिक करता हूँ और यहाँ पे ये मुताद्दिद लाइंस हैं जो झिलमिला रही हैं एक यूएन नंबर के अगेंस्ट. अब ये सिर्फ टॉस ही हो सकता है. देखें 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे 10 आएगा ना वहाँ पे वो कॉल लेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. क्या कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बड़े खुशकिस्मत शख्सियत हैं, आपकी कॉल मिली. 10 आपके ऊपर आए हैं. अपना नाम बताइए जल्दी से, कौन है हमारे साथ. मोहम्मद अफराज अब्बासी. मोहम्मद फराज अब्बासी मरी से. मोहम्मद फराज अब्बासी मरी से. ये आपकी शरारत है. अभी थोड़े आपकी कॉल से ना पहले ही ठंडी हवाओं के झोंके मेरे स्टूडियोज में आना शुरू हो गए थे. अब मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं कौन शरारत कर रहा है. ये आप थे जनाब. फराज साहब क्या करते हैं मरी में. मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ. जॉब कर रहे हैं. जी सर. जिंदा कबाब बना रहा हूँ. क्या बना रहे हैं. चप्पल कबाब. चप्पल कबाब बना रहे हैं. जी सर. बस अब हमें भूख लग गई, अब हम आ रहे हैं मरी आपके पास. सर कभी आए नहीं इधर इंशाल्लाह. जरूर आएंगे, जरूर आएंगे. अच्छा देखिए वक्त का मैं, हाँ हाँ क्या. जी सर. अलमादर रेस्टोरेंट में आना कभी मरी में. जी जरूर, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे इंशाल्लाह सर. आपके आपकी पास. बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं. खुश रहिए, सलामत रहिए, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें. आपके लिए ढेर सारी दुआएं. और तमाम सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे. बस तमाम के दोबारा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. वालेकुम अस्सलाम. खुश रहें, आबाद रहें. और प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन अपने अख्ताम पर पहुंच चुका है. अल्लाह हाफिज. लीजिए दोस्तों, यकीन माने जिस दिन ये हफ्ते के 3 रोज है ना, मैं 12 बजे आपसे मुखातिब होता हूँ 2 बजे तक के लिए, और एकदम से ऐसा लग रहा होता है कि 2 घंटे का वक्त है. लेकिन जिस वक्त आप मेरे रूबरू होते हैं, आप मेरे सामने होते हैं, यकीन मानिए वक्त का पता ही नहीं चलता कि ये 2 घंटे कैसे गुजरे. और किसी ने बड़ा खूब कहा है, किसने बड़ा क्या खूब कहा है, किसने कहा है कि सफर चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 20 घंटे का हो, चाहे उम्र भर का हो सफर, अगर हम सफर हम मिजाज है, हम सफर अपनी पसंद का है, और हम सफर के साथ दिल मिल गया है, हम सफर के साथ दिमाग मिल गया है, तो फिर घंटों की और उम्र की कोई कैद नहीं होती. वो सफर जो है ना ताहियात सफर हो जाता है, बशर्ते कि हम सफर जो है वो बहुत अच्छा हो. लेकिन यहाँ पे कुछ ये भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बड़ा लंबा सफर है, उसमें बेशक हम सफर हो या ना हो, उसमें एक मुसाफिर बेशक दूर बैठा हुआ दिल को भा जाए ना, तो उसकी आस और उसकी उम्मीद में भी वो 10 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता. और ऐसा आपके साथ कई दफा हुआ होगा. जाहिर है ये तो होता है ना, ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं हो सकता. दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी माइक्रोफोन की जानिब से अपने मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अत्थर रिजवी को उस दुआ के साथ इजाजत दीजिएगा. सांसें रही साथ, और इस छोटी सी नन्ही मुन्नी सी जिंदगानी ने एक मरतबा दोबारा वफा की. तो कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में, आइंदा आने वाले माह साल आपसे इसी तरह रहेगी मुलाकात. मोहसिन रजा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं हमेशा सियाल मोड़ के ऊपर, और हमारा इस्तकबाल करते हैं. और मोहसिन रजा मेरे से तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं. तो जनाब बरल, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि हयात बाकी, मुलाकात बाकी, और ये जिंदगी रही तो फिर हर बात बाकी. अपनी खास दुआओं में मेरा नाम लेकर मुझे जरूर याद रखिएगा. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय. मेरा एक ही नारा, सुपुर्दे 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 मौला.